गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी आम व्यक्तित्व विकार। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो इंसान होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है या तनाव की अधिकता होने लगती है, तो उसके बिहेवियर में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं, जिस कारण से जो है कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप बहुत ही सूक्ष्म रूप से एनालाइज करेंगे तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई ना कोई कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, मगर बहुत कम मात्रा में होता है अगर आप देखें तो। राइट, इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट थिंग्स, बट हम उसको एक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। राइट, तो डिसऑर्डर कब कहेंगे? अगर वो चीज, उस पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है काफी लंबे समय तक है आपके साथ, तो तब हम उसको जो है एक डिसऑर्डर की श्रेणी में डाल देते हैं। राइट, जैसे आपकी कोई सस्पिशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया आपको। राइट, दूसरों को शक करने की बड़ी आदत हो गई है। राइट, जिसको पैरानॉइड बुक कहते हैं दूसरे शब्दों में। राइट, तो ये जो भावना है आपके अंदर, ये जो व्यक्तित्व विकार है, काफी लंबे समय तक होता है आपका। राइट, काफी लंबे समय तक हो रहा है, यानी आप इस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। राइट, उसी चीज को फॉलो करते जा रहे हैं, तो इसको एक डिसऑर्डर के रूप में देखा जाएगा। राइट, तो आज हम इन्हीं डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। मे बी ये जो टॉपिक है आपका वो एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो आप जरूर एक बार इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले जिस व्यक्तित्व विकार की हम बात करेंगे या जिस क्लस्टर ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की हम बात करेंगे, वो सस्पिशियस क्लस्टर की हम बात करेंगे। राइट, तो इसमें टाइप ए, बी और सी है आपका। ठीक है, तो यू कैन सी ओवर दियर टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी है। तो ये सारा जो होता है वो सस्पिशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर आएंगे। राइट, तो इनमें जो एक चीज कॉमन होगी वो क्या होगी? वो सस्पिशियसनेस होगी सभी के अंदर। राइट, संदिग्धता, यानी संदिग्धता, संदेह करने की जो इनके अंदर क्या होगी, भावना होगी। राइट, तो इसमें जो पहले नंबर पे आता है वो पैरानॉइड आता है। तो पैरानॉइड जो व्यक्तित्व विकार होता है, तो इसमें जो होता है वो दूसरों के प्रति अविश्वास की भावना होती है। राइट, वो दूसरों पे जल्दी विश्वास नहीं करेगा। राइट, वो काफ़ी ज़्यादा शक करेगा दूसरों पे। अगर आप उसके लिए कोई अच्छी चीज़ भी करने जाओगे तो वो आपको भी संदेह की नज़रों से देखेगा। राइट, और दोस्त और परिवार या जो आपके सगे संबंधी होते हैं उनके साथ भी जो है वो शक करता है काफ़ी ज़्यादा। राइट, अगर आप खाना देने जाते हैं ऐसे व्यक्ति को, तो वो खाने को भी पहले कहेगा कि आप खाइए एक बार खाना। राइट, तब जाकर के वो खुद खाना खाएगा। तो ये एक सस्पिशियस पर्सनैलिटी हो जाती है उस व्यक्ति की, और उसी को कहते हैं पैरानॉइड व्यक्तित्व। राइट, पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार कहते हैं। और जो उसके अंदर सेकंड आता है वो सीज़ॉइड है। तो सीज़ॉइड के अंदर क्या है कि वो बाहरी दुनिया से किसी दूर के आंतरिक जीवन की ओर ध्यान देता है। राइट, आंतरिक जीवन की तरफ ध्यान देगा ऐसा व्यक्ति। बाहर की दुनिया से उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहेगा। राइट, किसी से बातचीत नहीं करेगा। राइट, तो सीज़ॉइड व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्ति अलग और दुनिया से दूर हो जाते हैं, और इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों में अपने आप पर नज़र रखने और कल्पना में बने रहने की संभावना होती है। राइट, तो जैसा एक्चुअल दुनिया चलती है उससे अलग चलते हैं ये लोग। राइट, और अपने ही स्वप्न में या अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खोए रहते हैं ये लोग। राइट, दैट इज कॉल्ड द सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और इसी क्लस्टर के अंदर हम लास्ट देखेंगे सीजोटाइपल। तो सीजोटाइपल व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्ति जो भी घटनाएं होती हैं उनका गलत व्याख्यान करते हैं। राइट, अगर कोई घटना घटी है, जैसे मान के चलिए आप अपना बर्थडे मना रहे हैं। राइट, तो ऐसा व्यक्ति आएगा, कहेगा कि यार बर्थडे क्यों मना रहे हो आप लोग, इससे क्या मिल रहा है आपको बर्थडे मनाने से, केक क्यों काट रहे हैं आप। राइट, आपका एक साल कम हो चुका है, आपको ऐसा बर्थडे मनाना नहीं चाहिए। राइट, तो इस प्रकार व्यक्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो लोग या घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। राइट, कोई घटना घट रही है तो उसको गलत व्याख्या कर देंगे, और लोगों को की कोई सोच है तो उस सोच को भी गलत ठहराने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, तो वे अक्सर व्यवहार की गलत व्याख्या करते हैं। यह उनके लिए अनुचित भावनात्मक प्रतिक्रिया का कारण बनता है। वे लगातार अंतरंग संबंध बनाने से भी बच सकते हैं, यानी किसी से बहुत ज्यादा घनिष्ठता करने में भी वो दूर रहते हैं। राइट, वो किसी से घनिष्ठ मित्र नहीं बनते हैं किसी के। राइट, आसानी से। दैट इज कॉल्ड द सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। राइट, तो ये आपका क्या था? क्लस्टर वन था बच्चों। ये कौन सा है आपका? क्लस्टर वन। तो ये इस क्लस्टर के अंदर आपके तीन है, पैरानॉइड, सिजोइड एंड सीजोटाइपल। राइट, तो अब हम दूसरे क्लस्टर की ओर को बढ़ते हैं। तो दूसरा क्लस्टर है हमारा इसके अंदर इमोशनल एंड इम्पल्सिव। राइट, इमोशनल एंड इम्पल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसके अंदर चार क्लस्टर हैं ये। ठीक है, तो इसमें चार टाइप है, टाइप ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो ऐसे जो व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्ति होंगे वो भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, वो इम्पल्सिव होते हैं काफी ज्यादा। राइट, आवेगी जिसको कहते हैं, इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेगी, यानी जो आवेग में आ जाते हैं। राइट, ये भावनात्मक रूप से बड़े कच्चे लोग होते हैं। राइट, इनको जल्दी गुस्सा आ जाएगा, अगर आप इनको हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। राइट, इमोशनल हो जाएंगे काफी ज्यादा, और इमोशनल इतना हो जाएंगे कि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, इसीलिए इसको व्यक्तित्व विकार कहा जाता है। राइट, तो इसमें जो पहला है आपका व्यक्तित्व विकार वो है एंटी सोशल, असामाजिक जिसको बोला जाता है। राइट, तो ऐसे जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो लोग सामाजिक नियमों और जो दायित्व होते हैं उनकी अवहेलना करते हैं। राइट, जैसे कहते हैं ना कि जैसे
ऐसे व्यक्ति जो भी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं सोसाइटी के, उनको नहीं मानते हैं वो, राइट? उनसे दूर-दूर रहेंगे या तो, या चिड़चिड़े हो सकते हैं कई बार, या आक्रामक भी हो सकते हैं कई बार, राइट? अगर उनको कुछ कह दिया कि भैया ऐसा करना है आपको, तो वो उस बात को नहीं मानेंगे। अगर आपने ज़ोर-ज़बरदस्ती करी, तो वो आक्रामक भी हो सकते हैं कई बार, राइट? अगर कोई चीज़ बोल दी आपने, तो उसको बड़ी ज़बरदस्ती करेंगे उस काम को, यार चलो एक फ़ॉर्मेलिटी है तो इसको निभा लेते हैं, राइट? और उनमें अपराध बोध की कमी होती है, राइट? और वे अनुभव से सीखने में असफल होते हैं, राइट? अगर कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है बहुत सारी चीज़ों को, वो समय के साथ उतना परिपक्व हो जाता है, राइट? समय के साथ सीखता है और अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है। मगर जो एंटी सोशल व्यक्ति होते हैं, या व्यक्तित्व विकार वाले लोग होते हैं, वो अनुभव से सीख पाने में असमर्थ होते हैं। कई बार वो झूठ बोल सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, या मादक पदार्थों का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जैसे ड्रग्स वगैरह भी ले सकते हैं, या अल्कोहल की तरफ भी जा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द एंटी सोशल। जो एंड द सेकंड है इसमें, वो है बॉर्डर लाइन, जिसको कहते हैं सीमा व्यक्तित्व विकार, राइट? जिसको कहते हैं बॉर्डर लाइन। तो सीमा व्यक्तित्व विकार वाले लोगों में अनिवार्य रूप से स्वमूल्य की भावना कम होती है, राइट? यानी खुद से प्रेम नहीं करते हैं ये, राइट? खुद के प्रति कोई ज्यादा लगाव नहीं होता है, खुद का ध्यान नहीं देते हैं, राइट? और इनमें आत्महत्या करने की भी जो प्रवृत्ति होती है काफी ज्यादा होती है, राइट? क्योंकि खुद से प्रेम होता नहीं है, खुद का ध्यान रखते नहीं है, शरीर का ध्यान रखेंगे, राइट? तो इन्हीं को कहते हैं बॉर्डर लाइन व्यक्तित्व विकार, इसको बोला जाता है। और ऐसे व्यक्तित्व वाले जो होते हैं, तनावपूर्ण घटनाओं से निपटने में उन्हें कठिनाई हो सकती है, राइट? अगर कई बार इनको ऐसा स्ट्रेस आ गया, अचानक प्रेशर आ गया, कुछ ही किसी काम का, या फैमिली के अंदर कुछ भी ऐसा प्रेशर आ गया या तनाव आ गया, तो उन्हें उनसे निपटने में इनको बड़ी कठिनाई हो जाती है, राइट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड थर्ड है इसके अंदर हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी। हिस्ट्रियोनिक का मतलब है नाटकीय, राइट? तो नाटकीय व्यक्तित्व वाले होते हैं ऐसे लोग बड़े, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा नाटकीय हो जाएँगे, अगर कोई भी घटना उनके सामने घट जाएगी, तो बहुत ज़्यादा नाटकीय रूप में उसको पर्सीव करते हैं वो लोग, राइट? उसको लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, राइट? और आलोचना या अस्वीकृति के लिए बेहद संवेदनशील होता है। अगर आपने इनकी आलोचना कर दी भैया कि यार ये तो गलत है, ये तो आपने गलत कर दिया, तो तुरंत एकदम से नाराज़ हो जाएँगे, संवेदनशील हो जाएँगे, राइट? नाटकीय, जैसे आपने कोई काँच का ग्लास तोड़ दिया है, तो ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आएगा, तो एकदम उसको बहुत बड़ा चढ़ा के कर देगा, या बहुत लंबा खींचेगा उस चीज़ को, जबकि एक सिर्फ़ एक काँच का ग्लास टूटा हुआ है, राइट? तो इसे कहते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी। एंड जो फोर्थ है इसमें, वो है नार्सिसिस्टिक, राइट? जिसको कहते हैं आत्मकामी। ये बहुत ही खराब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर माना जाता है। नार्सिसिस्ट लोग क्या होते हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, राइट? तो ऐसे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, उनके अंदर भावनाओं की कमी होती है, राइट? तो वो दूसरों की तुलना में वो खुद को ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं हमेशा। सहानुभूति की कमी होती है। अगला व्यक्ति किसी भी हालत में हो, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना काम निकलवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, राइट? इसे कहते हैं नार्सिसिस्ट व्यक्ति, आत्मकामी व्यक्तित्व इसको कहते हैं, जो एक बहुत ही खराब व्यक्तित्व माना जाता है। और अब हम बात करेंगे लास्ट क्लस्टर की, जिसका नाम है एंग्ज़ियस, यानी चिंताजनक व्यक्तित्व विकार जिसको कहते हैं। इसमें भी 3 टाइप हैं, ए, बी और सी। तो पहला जो व्यक्तित्व विकार है इस क्लस्टर के अंदर, वो है अवॉइडेंट, यानी अवहेलना करने वाला जो व्यक्तित्व होता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व विकार वाले लोग होते हैं, वो सामाजिक रूप से अयोग्य, अनुचित या हीन होते हैं। ये लगातार क्या होते हैं, भयभीत होते हैं, आलोचना से डरते हैं, या अस्वीकार किए जाने से डरते हैं। इसलिए ये चीज़ों को अवॉइड करते हैं, चीज़ों को, राइट? ये चीज़ों को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, राइट? अगर इनको बोला जाएगा कि भैया कुछ करना है, ऐसा फंक्शंस वगैरह करने हैं, और इतना इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ों को करना होगा, परफॉर्म करना होगा, आपको बोलना होगा, आपको लोगों से मिलना होगा, तो ये अवॉइड करेंगे, राइट? वो कहेंगे यार कोई मेरी आलोचना ना कर दे। इनके अंदर ऐसी भावना हो जाएगी, यार मेरी कोई आलोचना कर देगा, या मेरे बारे में कोई कुछ बोल देगा। तो ये ज़्यादातर क्या रहते हैं, अवॉइडेंट रहते हैं बच्चों। क्या रहते हैं, अवॉइडेंट, यानी स्थितियों से दूर भागना इनका एक मुख्य लक्षण होता है, राइट? अगला है आपका डिपेंडेंट व्यक्तित्व विकार। ये बड़े डिपेंडेंट होते हैं, यानी अपने आप से ये कोई भी फैसला नहीं ले पाते, राइट? ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अगर कुछ भी इनको फैसला लेना है, कुछ भी कार्य करना है, तो पहले दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे, तब जाकर के वो काम को करेंगे। तो इस तरह के विकार वाले जो लोग होते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है इन्हें। अगर ये खुद से कोई काम करने लगेंगे, तो कोई ना कोई क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। उन्हें रोजमर्रा के फैसले लेने में भी बहुत मदद की जरूरत होती है इसमें, राइट? और लास्ट है इसमें, जिसे कई बार ये काफ़ी फ़ेमस भी है, और आपने कई बार मूवीज़ वगैरह में भी सुना होगा, या सीरियल में भी सुना होगा, कि कहते हैं कि मुझे ओसीडी है, कहते हैं कई बार, क्या कहते हैं? ओसीडी कहते हैं। तो ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोला जाता है इसको, ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको बोला जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति वाले लोग ऐसे होते हैं कि नियमों से जुड़े हुए रहते हैं, राइट? रूल्स एंड रेगुलेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, राइट? अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ किसी स्थान पे रखी हुई है, तो उनको वो चीज़ उसी स्थान पे रखी हुई मिलनी चाहिए। अगर वो चीज़ उस जगह पे नहीं होगी, तो ये बड़े टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है? ये आक्रामक भी हो सकते हैं कई बार, राइट? दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोला जाता है। जैसे कई हाइजीनिक लोग होते हैं, उनको काफ़ी हाइजीन पसंद होती है, तो बार-बार ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग क्या कर सकते हैं, बार-बार हर मिनट
5-10 मिनट में या 15-20 या आधे घंटे में अपना हाथ वॉश करते रहेंगे बार-बार, राइट? जैसे शूज़ रखे हुए हैं घर के बाहर तो उनको बार-बार सही करेंगे, राइट? उनको सीरीज़ में लगाने की कोशिश करेंगे। ताला लगा दिया है घर का, जाएँगे जैसे चल चल देंगे घर से, दोबारा वापस आएँगे, ताले को चेक करेंगे कि भैया ताला लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, राइट? तो डोर लॉक्स को चेक करेंगे बार-बार, राइट? तो इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोला जाता है। तो इस व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो नियमों से बंधे हुए होते हैं। पूर्णतावाद का एकदम सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। अगर परफेक्शन नहीं होगा किसी चीज़ में, तो ये गुस्सा हो जाएँगे, राइट? ये स्ट्रेस के अंदर चले जाएँगे, राइट? तो कई बार मज़ाक-मज़ाक में भी बोला जाता है, जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, तो उनको ओसीडी होता है कहते हैं, राइट? जो बड़े-बड़े सीईओ होते हैं कंपनी के, वो ओसीडी होता है, उनको कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ये एक मज़ाक की बात होती है, बट ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है बच्चों, और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ बात करी, हमने डिसऑर्डर्स के बच्चों, और आपको इनके प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक भी होना चाहिए, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी लाइफ के अंदर, राइट? और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम पूरी तरीके से अपना आउटकम नहीं दे सकते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, या किसी भी प्रकार का हम काम कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस चलाना हो, राइट? तो सबसे पहले हमारी मेंटल हेल्थ होती है, और उसके बाद सारी हमारी जो दुनिया होती है वो हमारे इर्द गिर्द चलती है। तो इन विकारों को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ उपाय भी होते हैं, उनका हमें फ़ॉलो करना चाहिए, राइट? अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, किसी चीज़ से घबराहट होती है, तो आप उसके बारे में सबसे पहले तो बात करना चाहिए, राइट? तो व्यक्तित्व विकार आता ही कब है? जब आप अपने इमोशंस को किसी को बता नहीं पाते हो, राइट? तो बीमार होने से अच्छा है कि भैया अपनी इमोशंस किसी को बता दीजिए आप लोग, राइट? ताकि आपका स्ट्रेस क्या होगा? दूर हो जाएगा, राइट? जब आप अपने भावनाओं को साझा करेंगे, तो आप बड़े हल्का महसूस करेंगे, और अगला व्यक्ति आपको कुछ सपोर्ट भी करेगा, या आपको मेंटली थोड़ा हेल्प करने की वो कोशिश करेगा, राइट? आप दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि आप व्यायाम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या स्किपिंग रोप से आप स्किपिंग कर सकते हैं, राइट? सॉन्ग सुन सकते हैं, और मेडिटेशन आप कर सकते हैं, पीसफुल रिलैक्सिंग सॉन्ग आप सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं आप, ठीक है? सेल्फ हेल्प वाली जो बुक्स होती हैं, राइट? मोटिवेशनल बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और कठिन परिस्थितियों को सँभालते हैं जब आप लोग, तो उसकी क्षमता पर आपको विश्वास होना चाहिए कि यार कठिन परिस्थितियाँ आएँगी, मैं सँभाल लूँगा। ये कॉन्फिडेंस, भले ही आपने पहले कभी सँभाला ना हो, ऐसी सिचुएशन आपने कभी देखी ना हो, मगर आपके अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन को जो है सँभाल लेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, राइट? शौक में व्यस्त रहें, जैसे आपको संगीत आता है या नृत्य आता है, पेंटिंग आता है, तो इन चीज़ों में आपको क्या होना चाहिए, बिज़ी रहना चाहिए, है ना? अगर आपका दिमाग खाली रहेगा और तरह-तरह की बातों को सोचेगा, तो आप कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्तित्व विकार के शिकार हो जाएँगे, राइट? एंड लास्ट है, समस्याओं के बजाय चुनौतियों जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कीजिए, है ना? हम कई बार कहते हैं कि यार ये समस्या आ गई हमारे बीच में। नहीं, तो अपना जो पैराडाइम है, अपना जो परसेप्शन है उसको चेंज करना चाहिए, और हमें चुनौतियों जैसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो उसको एज़ अ चुनौती है, कि एज़ अ चैलेंज की तरह तरह लेना चाहिए कि हाँ, दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी एंड आई विल कंप्लीट दिस चैलेंज, आई विल टैकल विद दिस सिचुएशन। तो इस प्रकार की भावना से हमें अपनी प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए, और इन्हीं सारे उपायों से हम क्या कर सकते हैं, इन सारे व्यक्तित्व विकारों से लड़ सकते हैं, और अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में